हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, आज आपके सामने एक और नया वीडियो, एक और नया अपडेट लेके आया हूं, जहां मैं आपके साथ एक ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा जिसने बहुतों को करोड़पति बनाया, जिसने बहुतों को करोड़पति से रोड पे ले आया और बहुतों को शादी के लड्डू दिखाए, जो खाने के पहले भी पछता है और खाने के बाद भी पछता है। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बहुचर्चित कंपनी, एक टाइम की स्टार रही कंपनी यूनिटेक लिमिटेड के बारे में, और आज उसका क्या हाल है और उसका स्टॉक एनालिसिस और ट्रेंड फोरकास्टिंग अगर हम देखेंगे और प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं और कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दे रहा हूं। अगर आपको इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करना है किसी भी स्टॉक पे, इस स्टॉक पे ही नहीं, तो प्लीज़ आप अपना रिसर्च और अपना नॉलेज अपफ्रंट रखिए। किसी भी न्यूज़ व्यूज़ या फिर दोस्तों से टिप्स लेके किसी भी शेयर पे या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट मत कीजिए, पैसा मत लगाइए, नहीं तो आप अपना पैसा और टाइम दोनों ही बर्बाद कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था वीडियो की शुरुआत में कि एक ऐसी कंपनी है जिसका ट्रेंड आपने अगर पकड़ा होता तो आपको रोडपति से करोड़पति बना दिया था और बहुत लोग करोड़पति से रोडपति बन गए। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप इस लाइन को ध्यान पे रखिएगा। अब क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो के साथ साथ हम देखते जाएंगे। तो पहले तो स्टैट्स देख लेते हैं। आज के डेट पे देखिए दोस्तों, ये एक माइक्रो कैप बन के रह गई। 180 करोड़ का इनका मार्केट कैप है और इसका 52 एक हाई लो भी देखेंगे तो ये ₹2.37 और 37 पैसे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है अब देखने लायक। आपका पी देखिए यहाँ पे नेगेटिव में है, वो इसलिए है क्योंकि अगर अर्निंग्स नेगेटिव होगा तो प्राइस पॉजिटिव रहे या ना रहे, पी आपका जो है वो नेगेटिव में दिखाएगा। प्राइस टू बुक भी बहुत कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है, हर चीज़ यहाँ पे नेगेटिव है। उसके बाद आप देखेंगे, इससे पहले का तो नहीं है लेकिन यहाँ पे भी सितंबर 2018 से जून 2019 में जो प्रमोटर स्टेक है वो लगातार कम होता गया है और उसमें भी ये प्लेज स्टेक है। एक तो करेला उस पर नीम चढ़ा, ऐसा सिचुएशन है। उसके बाद ये वन ऑफ दो स्टॉक्स है जहाँ पे आप देखेंगे जो रिटेल इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा है, मतलब 60% से ये अराउंड 68-69% पे आ गया है। तो ये चीज़ यहाँ पे ये एक अच्छी बात नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर हर जगह पे घुसना भी सही बात नहीं है। तो जहाँ पे भीड़ घुस जाती है वहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे FII FPIs हैं लेकिन ये बहुत ही मिनिमल, और क्यों है इनका स्ट्रेटेजी अलग होगा। लेकिन रिटेल इन्वेस्टमेंट और FPI FIIs और प्रमोटर में बहुत फ़र्क होता है। प्रमोटर ने वैसे भी अपना स्टेक जो है कम कर लिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसमें भी प्लेज्ड है उन्होंने, मतलब अपना शेयर जो है गिरवी रख के पैसे उठाए हैं। प्लेजिंग शेयर के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं, तो उसका लिंक भी मैं देख लूँगा कि प्लेज शेयर होता क्यों है, प्रमोटर प्लेज, और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो यहाँ पे ये कंसर्न है। पहला कंसर्न तो ये है कि इनका स्टेक घटा है, ऊपर से जो भी स्टेक है वो प्लेज्ड है। आगे देखते हैं। इसके बाद अब दोस्तों, ये मैं आपको स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ इनका प्रॉफिट एंड लॉस का। अब इनका प्रॉफिट एंड लॉस अब ध्यान में रखिएगा, ये हम चार्ट के साथ मैचअप करेंगे, ठीक है। तो उस पर मैं कंपैरिजन करूंगा कि ये मतलब ये एक ऐसी कंपनी है जिसके कारनामे अभी तक ख़त्म ही नहीं हुए, चल ही रहे हैं, और क्यों चल रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं चार्ट दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने सही ट्रेंड पकड़ा होता जब रियल एस्टेट का बूम हुआ था और 2003 से 7 का जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ था, जो बुल रन था, उसमें अगर आपने लगाया होता तो आपको 7 साल में अराउंड 2,43,000% का रिटर्न दिया इस स्टॉक ने। तो अगर मतलब आपने अगर 2001 में इसका ₹1 लगाया होता यूनिटेक में, तो 2007-8 में उसका वैल्यू 2,43,000 रुपये हो गया था। तो इतना बड़ा रिटर्न दिया था, जहाँ पे सही में रोडपति से करोड़पति। और उसके बाद देखिए उसका जो डिमोलिशन शुरू हुआ है, ये आज 80-85 पैसे पे, 30 पैसे का लो बनाया है, उसके बाद 80-85 पैसे पे है, तो पिटते ही जा रहा है। अब आते हैं हम फाइनेंशियल्स पे जो मेन है। अब देखिए यहाँ पे 2015 से ये ईयरली एनुअल फाइनेंशियल्स है, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे जो 2015 से 2019 में इनका जो सेल है वो कैसे गिरा है, मतलब एकदम आधे से भी कम होके रह गया है। और ऐसी कंपनी जहाँ पे सेल आपका गिर रहा है, उस पे जो मज़ेदार चीज़ है देखने के लिए, अब ये मज़ेदार है या इंटेंशनल अनइंटेंशनल है वो नहीं पता, लेकिन आप यहाँ पे देखिए इनका जो फाइनेंशियल कॉस्ट है कैसे बढ़ गया है। मतलब एक तो सेल आपका आधा से कम हो गया, ऊपर से फाइनेंशियल कॉस्ट। अगर आप
फाइनेंशियल कॉस्ट देखने जाएं तो ये अराउंड 40 से 50% के बीच में आता है इसका फाइनेंशियल कॉस्ट मार्च 2019 में। और सबसे मज़ेदार बात ये है, ये जो सेक्शन है अदर एक्सपेंडिचर, अब ये भगवान जाने कौन सा अदर एक्सपेंडिचर कर रही है ये कंपनी। और ये अदर एक्सपेंडिचर आपका सेल जो है वो 1337 करोड़ का है, 1337 है, माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पे आप अदर एक्सपेंडिचर देखेंगे उसमें से 1273 जो अदर एक्सपेंडिचर है, मतलब आपके सेल का 90 से 95% अदर एक्सपेंडिचर है। तो ये अदर एक्सपेंडिचर में कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, आपको शायद ही एक्सप्लेनेशन मिले। अगर आपको मिलता है प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मुझे तो नहीं मिला इसका एक्सप्लेनेशन। और ऐसी कौन सी कंपनी है भैया जो आपका यहाँ पे आपका सेल गिरते जा रहा है, आपकी कंपनी ऑलरेडी इंडेटेड है, उसके बावजूद भी आप देखिए इनका मतलब अदर एक्सपेंडिचर ज़मीन आसमान छू रहा है। और इनका जो प्रॉफिट है, आप देखिए प्रॉफिट ये पिछले 5 साल से नेगेटिव प्रॉफिट दिखा रहा है, जहाँ पे सेल गिर रहा है। और इनका आप अदर एक्सपेंडिचर देखिए, मतलब यहाँ तक तो चलिए ठीक है 2017 तक, 2018 से देखिए आप 80 से 90% आपका अदर एक्सपेंसेस है। मतलब ये कौन से पैरामीटर पे बैठता है तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस देखिए ऐसी कंपनी को मैं नेगलेक्ट कर दूंगा। और अगर आप इसका चार्ट देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए कैसी पिटाई हुई है इसकी, ठीक है, यहाँ से 30 पैसे से 85 पैसे आया है। और उसका सिंपल सा जो रीज़न है वो वहाँ पे क्योंकि ऐसे स्टॉक में या तो ट्रेडिंग होती है धड़ल्ले से, पता नहीं रहता है, या तो फिर अगर किसी स्टॉकर के हाथ में रख गया, मतलब एक कार्टेल के हाथ में लग गया और वो स्टॉक खरीदने बेचने का शुरू कर दिए, तो उसमें फंसते हैं रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। 3-4 दिन स्टॉक सर्किट टू सर्किट अप जाता है और सब घुस जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर। और उसके बाद होता ये है कि जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बनता है, क्योंकि जो ऊपर बैठे हैं जिन्होंने वो ट्रेंड क्रिएट किया है उनको पता है, तो वो फट से निकल जाते हैं अपना माल बेच कर और मुनाफा कमा के। और फंसते हैं जो छोटे छोटे 1000, 2000, 5000, 10,000 के ऐसे खरीद के बैठे, ये सोच के कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, पैसों में मिल रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। और जहाँ पे फाइनेंशियल में आप देखिए, अब सीधा सीधा दिख रहा है कि किस तरीके का एक्सपेंडिचर कर रहा है ये कंपनी ही जाने। तो ये तो पहले ही आपको इतना आपकी पिटाई होने के बाद आपका पूरा जो पिछले 10 साल में ये पूरा एक सर्कल बन गया। आप देखिए पूरा एक सर्कल बन गया। उसके बाद भी ऐसे फाइनेंशियल्स, ऐसे फंडामेंटल्स, इसका जस्टिफिकेशन तो कंपनी को देना ही चाहिए। और अगर शेयर होल्डर उनको मांगना ही चाहिए, भैया आप कौन सा ऐसा अदर एक्सपेंडिचर कर रहे हो, आप कंपनी चला रहे हो कि मजाक कर रहे हो। उसके बाद अगर, क्योंकि मैं चार्ट के ऊपर भी बात करूंगा, तो आप देख लीजिए कि मीडियम टर्म चार्ट है इसका। तो आप अगर टेक्निकली इसको लेना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेड मारना चाहते हैं, मार सकते हैं। ये 6-7 रुपए तक भी जा सकता है यहाँ पे ये, लेकिन ये टेक्निकल है। लेकिन उसमें आप देखिए कि ट्रेड अगर मार रहे हैं, प्लीज़ आप अपना रिस्क एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स जिस तरीके से ऊपर जाते हैं उससे डबल स्पीड से नीचे भी आते हैं। तो आप प्लीज़ अपना एनालिसिस करके इस पे इन्वेस्टिंग तो तब देख लीजिए किस तरीके का है। और ट्रेडिंग भी आप प्लीज़ अपना रिस्क समझ के स्टॉप लॉस लगा के कीजिएगा। और दूसरे के बताए हुए पैसे पे तो टिप्स पे मत जाइए, आप प्लीज़ ऐसा गलती मत कीजिए, नहीं तो आपको बहुत नुकसान सहना पड़ सकता है ऐसी कंपनी में। क्योंकि अगर टेक्निकली भी आपने प्रॉफिट कमा लिया, फंडामेंटल सपोर्ट इस कंपनी का नहीं दिख रहा है, कहीं से भी नहीं दिख रहा है, यह तो आपको साफ पता चल जा रहा है। तो आप अगर इन्वेस्टर हैं तो प्लीज़ इस सवाल का जवाब आप मैनेजमेंट से ज़रूर मांगिए कि ऐसा किस टाइप का वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कि उसका सेल का 90% अदर एक्सपेंडिचर है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज में आपको नहीं देखने मिलेगा, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन है। और जिसके ऊपर इन्वेस्टर को सवाल पूछना चाहिए और कंपनी को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। तो दोस्तों मैंने एक ओवरऑल सिनारियो बताया है और ये कॉशियस सिनारियो है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिए अगर आप यूनिटेक को हाथ लगा रहे हैं, उसके बारे में सोच भी रहे हैं तो दोस्तों इसी अपडेट के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करना चाहता हूं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।